evening students, welcome to another video and another topic. Last time हमने पढ़ा था, last time we studied about weighted average profit method and now we're discussing about super profit method. Okay, so important topic, exam में आता ही आता है क्वेश्चन इसका, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझ आ गई बात. इट मीन्स को आपको ध्यान देने की जरूरत है. नो नीड टू ओपन योर बुक राइट नाउ, बंद कर दो, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन. समझ सारा आएगा, ध्यान देना है. और जो वीडियोस में सीख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस टॉपिक में क्या चीज़ नहीं समझ आई और क्या चीज़ समझ आई है, उसके लिए भी आप थैंक्स कर सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं. और बाकी रेफरेंस बुक कोई भी लीजिए और सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. और जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा उस रेफरेंस बुक का नाम, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट में डालिए, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. क्लियर. सो सुपर प्रॉफिट मेथड, अब नाम सुपर लग गया तो इट मीन्स कि सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है. सुपर का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम, पावरफुल, है ना, ज़्यादा, सुपर, सुपरमैन. तो सुपरमैन वाला प्रॉफिट है. ये ज़्यादातर कब यूज़ होता है मेथड, कोई बता सकता है में से? हमने अभी तक दो मेथड पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा और वेटेड पढ़ा, ठीक है. एवरेज कब यूज़ होता है? जब आपको पता है छोटा मोटा बिजनेस है, एक फर्म है, फर्म का ये बिजनेस था तो हमने कर लिया. वेटेड का कि जब हम प्रॉफिट को वेट्स देते हैं कि ये प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको नंबर 1 दो, ये प्रॉफिट कम है तो उसको 2 दो, है ना. सुपर कब होता है यूज? जब जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्वॉल्व होती है, प्लस हमने एवरेज प्रॉफिट भी देखना होता है. इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखी जाती है और प्लस एवरेज प्रॉफिट भी देखा जाता है. क्लियर. तो गुडविल निकालने का जो इसमें फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. क्लियर. एंड देन सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आता ही है, नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हो. टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100. NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर है, समझ आ गया. अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. क्लियर है. तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है. जस्ट राइट डाउन एंड उसके बाद जो डाउट है फिर बताना मुझे क्या है, ठीक है. और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें फॉर्मूले का तो लिख सकते हैं. क्लियर. सो एज यू सी ऑन द बोर्ड कि हमारे पास एक सुपर प्रॉफिट मेथड का एक प्रॉब्लम है. इलस्ट्रेशन क्वेश्चन हमें लो और रेफरेंस बुक कोई भी ले लो, क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट की बात है. और फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला समझ आ गया सबको? क्लियर है सबसे? सो एक क्वेश्चन हमारे पास था, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड वेनू इज ₹10 लाख. कैपिटल दी हुई है हमें, एट द मार्केट रेट कितना दिया हुआ है? 15%. इसको NRR बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर 60,000 ईच. तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स कितना दिया हुआ आपको? 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वेरी. तो आई होप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन को लिख भी लिया होगा. नहीं लिखा तो बुक तो है ही आपके पास. क्लियर है. सो बुक सबके पास है तो बुक से क्वेश्चन कर लेंगे. जिनके पास नहीं है वो बुक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. मैं क्वेश्चन फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ. अनु एंड वीनू दो पार्टनर हैं, ठीक है. 10 लाख उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है और मार्केट रेट कितना दिया हुआ है? 15%. उसके बाद इसमें इन्होंने दोनों की एनुअल सैलरी दी हुई है 60,000. कितनी सैलरी दी है? ईच, दो पार्टनर्स की है. तो उसके बाद हमें 3 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, 3 लाख 3,60 और शायद 4,20 भी दिया हुआ है, ठीक है.
उसके बाद हमने इसमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। क्लियर? तो फॉर्मूला जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। आपने अभी भी लिखना है जब लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर करवा रहा हूँ, बट आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालूंगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बताओ मुझे कितना दिया हुआ है पहले साल का? 3,60,000 4,20, ठीक है? इसमें से माइनस करेंगे हम 60,000 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3। आगे समझ? हर साल की सैलरी है, 2 पार्टनर की सैलरी है 3 साल के लिए, तो जो भी आएगा वो माइनस कर लेंगे हम यहाँ पे। कितना आ गया ये? इसका टोटल करोगे तो आ गया 3 3 60 6 60 और 4 20, कितना आ गया? 10,80 10,80,000। 60 का 1 20 और मल्टीप्लाई किया उससे 3 से, तो कितना आ गया? 360। अब 360 को इसको माइनस करेंगे, इसमें से कितना आ जाएगा? 720। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 7,20,000। लेकिन निकालना है अभी, तो डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया आपके पास? करो डिवाइड। 1,40,000 पक्का 1,40,000 है? 2,40,000 आएगा, ठीक है? ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद हमने निकालना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था हमारे पास? 1 लाख 1 लाख नहीं था, 10 लाख था। 10 लाख। और नॉर्मल रेट कितना था हमारे पास? 15। कितना आ गया? 1.5 लाख, ठीक है? अब हमने निकालना सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, बट आपने भी लिखना ही है ऊपर, ठीक है? यस। तो 240 माइनस 1.5 लाख, कितना आ गया? 90,000, ठीक है? और गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 90,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 2। 1,80,000 आपका आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हो। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने स्टूडेंट्स जो भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्कल उनको शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।